मतलब भाग के आते हैं, ये लाइट जलाते हैं जी लाइट जला के अपने बच्ची को लेते हैं, लेके भागने की कोशिश करते हैं। तब तक चोर आ गया, उसके हाथ में चाकू था, बचाव के लिए मेरा हाथ आगे आ गया। क्या ऐसे चाकू से वार करता जी जी आप रोकने का प्रयास? जी हम रोकने का प्रयास किए जी। अच्छा, फिर कुछ बोला भी मुंह से? नहीं नहीं, कुछ बोला नहीं जी। अच्छा, फिर मारता है उस टाइम हमारी और उसके बीच हाथापाई हुई। अच्छा, चोर से हाथापाई हुई? जी हाथापाई हुई। अच्छा अच्छा, तो ऐसे कुछ आवाज निकाला नहीं? तुमको मार डालेंगे, हल्ला मत करना, सामान लेके। इसमें सर वही मेरा जेवर था, क्योंकि करवा चौथ जी करवा चौथ था, तो हम नॉर्मली ऐसे रख दी कि मम्मी है, हम है, दो ही लोग है, कौन छुएगा? हस्बैंड तो हस्बैंड ही है। जी जी जी। तो वो चाकू आकर के यहीं पर मारता है आगे वाले रूम में। अच्छा, जिसमें बच्ची हमारी सोई। जी, देखिए इनका पर्सनल कमरा है जिसमें पत्नी या बच्चे जो इसको हम डरे, हमको डाउट हुआ कि ये चोर है, हम कुछ बोले नहीं, चिल्लाए नहीं, बस भाग गए। सोचे भागे क्योंकि हम अकेले हैं, कुछ भी कर सकता है। हाँ, बच्ची मेरी आगे वाले रूम में थी, उसको हम उठाने जब गए तो उसको मौका मिला, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ कम हो गया ना। लाइट जलाएं, बच्ची को उठाएं, उसके हाथ में चाकू था, अपने बचाव के लिए हम अपना हाथ आगे किए, वही मेरा हाथ। उसकी उम्र क्या रही होगी? उसकी उम्र सर कम से कम 50 या 55 के आसपास। 50-55 पूरी इतना ज्यादा कटा था। अच्छा, जब आप आती तो क्या कर रहा था वो उस टाइम झुक के तो कुछ तो कर, जब बोले मम्मी तो वो खड़ा हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, और फिर वो हमको देखा, हम उसको देखे कुछ टाइम के लिए, तो हम वैसे भी शॉक में चले गए, तो ये है कौन? दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले के अंतर्गत ये धन्यपुर है, जो कि शाहगंज बाईपास पर पड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि तमाम तरीके से तमाम चोरियां हुई, तमाम ड्रोन कैमरे की जो भी बातें सामने आई, और इसमें से कुछ ऐसे चोर उचक्के हैं जो कि अब तक की चोरियां तो रातों में होती थी, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस घर परिवार का कहना है कि वो लोग दिन दहाड़े 8 से 9 के बीच में आते हैं और धन माल तो ले ही जाते हैं, साथ ही साथ जो इस घर की बहू थी उनके ऊपर हमला करते हैं चाकू से, और उनके हाथ पर जो है गंभीर चोट भी लग जाती है। आइए पूरी घटना को हम दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग का देखिए वीडियो दिखाने का मकसद होता है कम से कम लोग जागरूक हों, शासन प्रशासन के लोग ध्यान दें और अन्य जनता ध्यान दे, क्योंकि जो आजकल का माहौल है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, तमाम तरीके से चोर हैं, उचक्के हैं, जो कि कोई भी व्यक्ति अगर चैन से खा जी रहा है तो उसको चैन से ये लोग खाने जीने नहीं देते हैं। आइए थोड़ा हम घटना को जानने और दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस घटना के बाद ये पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और जिसके घर से लाखों की चोरी हो जाए, आप लोग समझ ही सकते हैं कि व्यक्ति एक एक रुपया किस तरीके से इस महंगाई के दौर में अपना पेट काट काट करके बचाता है। और ऐसे में अगर लाखों रुपए का धन एक ही बार में, एक सेकंड में घर से चला जाए तो उस परिवार की दशा क्या हो सकती है। ये देखिए पूरा बिखरा हुआ परिवार है। ये माता जी हैं, आंसू बहा रही हैं, जिन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, बच्चों के सहारे के लिए जो कुछ भी धन इकट्ठा किया था, जो अमूल पूंजी होती है, उसको चोर आते हैं और लेकर के चले जाते हैं। कै बजे आ रहे हैं माता जी चोर हुए? भैया 7 बजे बेटा स्कूल गप, ओकरे बाद हम पोती के मीज के हम कहे जाई, हम दवाई ले आई तो तलुक झाड़ू लगावा, भाई निक देखा, हम जाई दवाइया लेके आई, तब खाना वाना बनावा। हम दोनों परानी वार चला गए, क्यों रहा ना, ये बहू रही, छोटी सी बच्ची रही। जैसे मन लो गए वहाँ पहुँचे, देखा दवाइयों ना ले पाए, तैसे जवन कहा पापा जल्दी आवा जल्दी आवा जल्दी आवा, कहा था काब, हम कहा था मार पोतिया लगत में गिर गई, कहा सीढ़िया पर से गाड़ी चलाई ना पावत है, हमहू गिर गए। तो एक लोग रहीन, कहा है भैया पहले पता करा कि कैसे काब है, तब एक ठे मार किरायादार रहा, उस पोते के भैया कल्लू काब है, कहा था नरे भैया जल्दी आवा, तो अरे बहू जवन है चक्कू मार दें, तो अरे घर हम चोर हलियन आवत है, तो यह सब छत वत हेर ओर करा, बहू अस्पताल निकल गया रही, नाती लेके चला गए, न पोती जवन है बिटिया ही बगले वहाँ चली गए, दोनों जने पहुँचा था, पुलिस लोग आई गए, पूरा देश पूरे आई गए, हम लोग बहुओं को लगे ना जा पाए बेचारी के, नाती का हाथ में नानी घबरा जिन, हम मामी के लगे बाटी, तुम ना वह सम्हारा, फिर यहाँ से चौकी ले, यहाँ चौकी ले, यहाँ चौकी ले, यह कुल करत करत सारा दिन बीत गया। पब्लिक लोग पूरा जवान छेके रहे दिन भर, रात तक नात रिश्तेदार जहाँ बैठल है यहीं जो है, ये जहाँ बैठी है यही बेट है, यही बेट के अंदर धरे रहे, कहे रात में सोई थे यही दिन जवन है। तो देखिए जो है ये बेड है,
जो बॉक्स वाला बेड होता है, जो आप लोग जानते हैं कि इसके नीचे जो भी सर सामान धई के ही अंदर ही तकिया में धई के दवाई दे रहे, हम कहे ये सूती थई के रात के कवन डर बा और उठाए ले गए। जब आए तो पहले आए देखे बिखरा, पहले तकियो एक लगे गए, जब तकिया खुला बा और वो माँ कुल बा गहना नदारत बस यही गिरे। हम कहे अरे माई कुल हमार ले गए, हमार कुछ ना बचा, कुल गहना हमार उठाए ले गए, कुछ ना बचा। और जवन है हमारे शादी रही परसाल, जवन है वो माँ अप्रैल में 16 अप्रैल के बहू की शादी रही, बेटा बहू दोनों जने के एक्सीडेंट हो गया, प्लेट पड़ा और 9 के भाई और हम 10 की ना रहा 11 कपड़े माने एक्सीडेंट भा, 12 हमर लोग जवैया रहे। तो जवन है शादी रही, आपके छोटे बेटे की शादी। हाँ हाँ, वह गहना वहना बनवाए रहे, वह वहीं में धरे रहे, अपना धरे रहे। बहुत गाना हमार 55 थान रहा काने नहीं। बताइए पुराने जमाने में जो गहने सस्ते होते थे, जो माताएं महंगा गहना रहे वही जमाने सस्ता वाला, और बहू जवन है बहुत गहना रहा, एक जवन है बहुत गहना रहा। आपका पुराना गहना भी लेगा, बहू का जो बहू को ले गए कुल जवन चढ़ावे के लिए आए रहे। और बड़ी बहू के जब हम बयान दे पुलिस चौकी में आए मीडिया वाले, तो बोले बड़ी बहू के, हम कहे बड़ी बहू अस्पताल में बा, या बड़ी बहू के हम गहना तो उसके दे दे। अब वो बहू के का गब का ना गब, जब बहू अस्पताल से आई तब बताई। बहू करवा चौथ भूखी रही हुई में मंगलसूत्र 2 भर के सोने के रहा, 2 लड़ी वो पहने रही, पायल बड़का पहने रही। माता जी कितना गहना रहा जोन लइकन एमन भैया हुआ कुल लिखा बा। हाँ देखिए, जो गहना माता जी का जो भी हुआ है, हम लिस्ट दिखाने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से। ये 17 ग्राम एक मंगलसूत्र रहा, 10 ग्राम का एक मंगलसूत्र रहा, 15 सोने का था। हाँ सोने का था, 15 ग्राम एक चैन था सोने का, 15 ग्राम एक बाली थी सोने की, 5 ग्राम 2 अंगूठी थी, 6 ग्राम एक झाला था, 7 ग्राम एक झुमका, 5 ग्राम एक टफ्स और पायल चांदी की। कैश था इनके पास 30 से 40 हज़ार रुपये। हाँ 30-40 हज़ार रुपये अभी इनके पास कैश था। कुछ 10-20 आप चोरी करके जो कुछ भी था हम दूसरों में काम के लिए आप रखिए। हम धरे रहे कि अगर करधन बहू के कहा था करधन न बनवाई है तो ये अपने लगे सो का करधन बनवाई देवी। आप समझ सकते हैं गृहस्थी जीवन को माताएं किस तरीके से संभाल कर रखती हैं। और क्या था पिताजी? और फिर बड़ी बहू का था जो जिसको घायल किया है मार के चाकू, उसमें झुमका एक सोने का था। पिंकी बड़ी बहू पिंकी का, पिंकी नहीं का नाम? हाँ पिंकी। झुमका एक सोने का था, सहारा एक सोना, सहारा एक सोने का, 15 ग्राम एक मंगलसूत्र सोने का, 5 ग्राम चैन और पायल चांदी वाली। और छोटी बहू का जो है, जो जिसकी शादी अभी होनी थी और अप्रैल में जो एक्सीडेंट की वजह से नहीं हो पाई है, उसका सामान लेकर रखा था हमने। हार सोने का, मंगल टीका, मांग टीका, नथिया और झाला, पायल चांदी की, 2 अंगूठी सोने की, ये थी। और हमारे पास खुद हमने 20 हज़ार रुपये जो है नगद निकाले थे। हम निकाले थे अपने मतलब खर्चे के लिए, महीने के लिए। और सोने की अंगूठी एक 5 ग्राम की थी, हम पहनते थे। अच्छा, आप पहनते थे तो यहाँ छाला लग पड़ गया था, निकाल कर रख दिए। ये पीतल की थी, एक तो पहन लिए थे। ये सब इतना सामान कैश मिला। यहाँ पर आप लोग सोते थे इसीलिए इसको सबसे सुरक्षित जगह आप लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित यही समझते थे कि यहाँ पर रात में ही चोरियाँ ज़्यादातर होती हैं। रात में हम लोग यहाँ सोते ही थे, इसलिए जो है कोई दिक्कत नहीं थी। और दिन में भाई संभावना नहीं थी चोरी करने की कोई। कितने की अमानत होगी लगभग जो इसका क्या? लगभग सर आज जो है के हिसाब से पहले ये 100 ग्राम 1 लाख का कम से कम 10 ग्राम मिल जाता था। आज कम से कम जो है 1.5 गुना बढ़ गया है। तो ये मतलब 10 ग्राम सोने का मूल्य भी लगभग 2.5 लाख करीब हो गया है। तो अब वो समझ करके ये सब चलते हैं तो 23-24 लाख का सामान होगा। हाँ 23-24, ये 20 के अब ही है ये सब। हाँ अब समझिए जो है कि पिताजी ने किस तरीके से मेहनत जो कुछ भी अपने ज़माने में किया होगा
और संजोए थे और इतना जो गहना था। क्या आपके घर में पहले भी कभी कोई चोरी वोरी हुई थी? नहीं, चोरी हल्की फुल्की एक आध कोई चीज़ किसी खो जाए, इसी इतनी बड़ी चोरी हमने अपने जीवन में 72 साल की मेरी उम्र चल रही है, कभी भी इस तरह से हमने चोरी अपने जीवन में नहीं देखी थी कि जो एकदम समूल। हमारे घर में इस समय किसी के पास चांदी और सोने के नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, ये समझ लीजिए कि जो है कि समझिए कि जो है जो कुछ भी था यहाँ पर सारी अमानत थी। शरीर पे बा ही है बा जी, ये बस 2 थान शरीर पे बा बस। जिस समय जो है देखिए यहाँ पर अकेली बहू रहती हैं और ऐसे चोर जो है कैसे उनको पता होता है, जो सारी जानकारियाँ होती हैं ये उस समय घर पर थी और इनके हाथ में जो आप पट्टी देख रहे हैं उन्हीं चोरों के द्वारा जो है घायल किया गया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पिंकी पाल है। जी जी आप केवल अकेले थे जब चोर जी आए? जी हमारी एक बच्ची थी 1.5 साल की है। 1.5 साल की जी। बच्ची थी। कैसे कब आपको आभास होता घर में चोर आ गए हैं? सर देखिए हम झाड़ू लगा के अपने बच्ची को 10 मिनट के लिए बाहर हम खड़े भी थे, मेरा चैनल वगैरह खुला भी था। जी और फिर उसके बाद हम लेकर आए अपने बच्ची को घर में दूध पिलाने के लिए। लेट के दूध पिला ही रहे थे कि हमको 20 मिनट बाद 15 या 20 मिनट के आसपास हमको खटखट की आवाज़ महसूस हुआ। तो हमको लगा कि पापा मम्मी वापस आए हुए हैं। और फिर उसके बाद जब हम आके बुला रहे मम्मी मम्मी, मम्मी बोल नहीं रही हैं। तो फिर जब हम और अंदर अपने रूम में आए तो देखिए पूरा सामान वगैरह सब बिखरा हुआ यहाँ है। पर सामान बिखरा हाँ था? पूरा सामान बिखरा हुआ था। और फिर उसके बाद जैसे हम उसको देखिए हम सोचे कि अब भाग चले क्योंकि कोई है नहीं, किसको हम चिल्लाएंगे। भागते हुए जैसे हम बाहर गए अच्छा, वो अंदर ही था, आप वहाँ से आती हैं? हाँ हम बाहर से उधर से मम्मी मम्मी कहते हुए अंदर आते हैं। जी जी। अच्छा, जब आप आती हैं तो क्या कर रहा था वो उस टाइम झुक के तो कुछ तो कर, जब बोले मम्मी तो वो खड़ा हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ और फिर वो हमको देखा, हम उसको देखे कुछ टाइम के लिए। तो हम वैसे भी शौक में चले गए तो ये है कौन। जी जी, मतलब आपको एक हाँ, सदमा लग हाँ, गया कि सदमा हमारे लगा, घर में कौन हाँ, है? कौन क्योंकि है? वैसे भी अफवाहें थी, तमाम तरीके की चोरियां हो हाँ रही हाँ। हैं। जी फिर उसके बाद हम डरे, हमको डाउट हुआ कि ये चोर है। हम कुछ बोले नहीं, चिल्लाए नहीं, अच्छा। बस भाग गए। हम सोचे भागे क्योंकि हम अकेले हैं, जी। कुछ भी कर सकता बच्ची है। आपकी उधर थी? हाँ बच्ची मेरी आगे वाले रूम में थी। जी। उसको हम उठाने जब गए तो उसको मौका मिला क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ कम हो गया ना। जी, जी। से लाइट जलाएं, बच्ची को उठाएं। जी। उसके हाथ में चक्कू था, अपने बचाव के लिए हम अपना हाथ आगे किए, वही मेरा हाथ। उसकी उम्र क्या रही होगी? उसकी उम्र सर कम से कम 50 या 55 के आसपास। 50-55 जी जी। क्या उस व्यक्ति को आपने कभी किसी बाजार मार्केट में कभी वो नजर आया था? कभी आपने उसको कभी नहीं सर देखा? इतना तो हम वो नहीं किए, लेकिन हाँ मेरे सामने आएगा तो उसको हम पहचानेंगे। अच्छा, अगर वो जी दिखता है तो आप जी पहचान जी जाएंगे। जी। दाढ़ी मूछ कुछ रखा था किस नहीं सर उसका रेड या ऑरेंज में टी शर्ट था, ब्लैक लोअर या पैंट ऐसा कुछ भी, लेकिन ब्लैक था। जी 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 जी। आपके घर में जो है आपके देवर की शादी उदी भी पड़ी थी? जी जी मेरे यहाँ देवर की शादी पड़ी थी। जी जो कि एक्सीडेंट होने की वजह से नहीं हो पाया। जी 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 मतलब वो भी सारे सामान जो वो है भी सारे सामान साथ घर। ले गए। जी जी। आइए हम दिखाते हैं, क्योंकि पीछे से आने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, क्या आंकड़ा लगा कि चोर किधर से आए होंगे, कुछ अंदाजा लग पाया? सर ये तो नीचे से या फिर ऊपर से। अच्छा, ऊपर से? जी जी ऊपर से क्योंकि कोई- ऊपर थोड़ा सा मेरा दरवाजा वगैरह नहीं अच्छा, जो सीढ़ी वाला है? जी एक्सीडेंट दरवाजा होने उसमें की नहीं वजह से दरवाजा नहीं लग पाया। उतर जा सकत जी 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 जी। आइए हम दिखाते हैं जिस घर में थी और जहाँ पर चोर जो है इनको चाकू मार करके चले जाते हैं। ये देखिए इनका जो है एक कमरा ये भी है। क्या जो ये अलमारी इसको भी डिस्टर्ब किए थे वो? नहीं इसको सर इसमें ये लॉक था। अच्छा, ये लॉक था। जी जी। आइए जो है दिखाते हैं उस कमरे में। ये ऐसे चाबी लगी रहती है इसमें। अच्छा इस अलमारी। अच्छा, ये चाबी हमेशा लगी जी रहती है? इसमें हम लोग जनरली इसको यूज करते थे, सामान वामान कुछ कपड़ा उपड़ा निकाला करते थे। जी। तो ये हमेशा मतलब ऐसे हम लोग चाबी लगाए रखते थे दिन के समय में, क्योंकि हम ही लोग को यूज करना होता था। जी। तो ये पूरी अलमारी बिखरी थी, पूरा सामान इस पे बिखरा पड़ा था। बिखरा पड़ा था और मेरे कमरे में जो है लूट हुई। अच्छा अच्छा जी। ये सर मेरा ऊपर था। जी। ये ऊपर ये बैग जो अच्छा, ये मेरा बैग जो ऊपर हाँ था। ऊपर था। अच्छा, ये चाबी जो हमेशा इसमें लगी ये रहती सर है? नॉर्मली हम जैसे लोग लगाए यूज रहते करते हैं, जी, हस्बैंड स्कूल जा रहा है, कपड़ा कपड़ा उपड़ा है, सब कुछ नॉर्मली पैसा अच्छा, है। इसमें से जो क्या सामान ले गए वो लोग? इसमें सर वही मेरा जेवर था क्योंकि आपका जेवर करवा इसी में चौथ। था? जी करवा चौथ था तो हम नॉर्मली ऐसे रख दी कि मम्मी है, हम है, 2 ही लोग है, कौन छुएगा। इसमें कौन हस्बैंड तो हस्बैंड ही है। जी जी। जी तो वो चाकू आकर के यहीं पर नहीं, मारता है? आगे वाले आगे रूम वाले। में अच्छा। जिसमें बच्ची हमारी जी जी सोई। जी। ये देखिए इनका पर्सनल कमरा है जो इसमें पत्नी या बच्चे जो है साथ में सोते थे। और एक बात हम बता दें कि जो बेड है, बेड से जो मासूम बच्ची आप जो देख रहे हैं, बच्ची जो है अपना मोबाइल देख रही है, मासूम बच्ची है, इसको डरने मतलब गिरने का डर था, इसलिए जो है इनकी मम्मी जो है बगल कमरे में
बिस्तर बिछा करके नीचे ही सोती थी। आइए हम उस कमरे को भी दिखाते हैं जिस कमरे में बच्ची को लेकर के थी। जी जी, क्योंकि घर में और कोई तो था नहीं जो है, और ये लोग अपना जीवन बिता रहे थे, और इस खुशी में आग लगा देते हैं ये चोर उचक्के। में 2 डबल बेड लगाते थे रात के टाइम में, दिन में। देखिए ये वही कमरा है जिसमें रहती है उस मासूम बच्ची को लेकर के। आप आ जाइए इधर आ जाइए। बच्ची को लेकर के आप इसी में थे जी। आपको आवाज यहीं से सुनाई देती है जी, कि अंदर कोई है। हाँ जी। तो बच्ची को छोड़ करके आप भागती हैं। जी। तो जब वहाँ पर जाती हैं तो चोर दिखता है सामान जी, और जी। फिर क्या करता हो, आपका पीछा पकड़ता है? हाँ, हम मतलब भाग के आते हैं, ये लाइट जलाते हैं। जी जी जी, लाइट जला के अपने बच्ची को लेते हैं, लेके भागने की कोशिश करते हैं। तब तक चोर आ गया, उसके हाथ में चाकू था, बचाव के लिए मेरा हाथ आगे आ गया। तो क्या ऐसे चाकू से ऐसे वार करता है जी आपके ऊपर? जी। आप रोकने का प्रयास जी, हम करते हैं? रोकने का प्रयास किए। जी। अच्छा, फिर कुछ बोला भी मुंह से? नहीं नहीं, कुछ बोला नहीं। जी। अच्छा, फिर मारता है उस टाइम हमारी और उसके बीच हाथापाई हुई। अच्छा, चोर से हाथापाई हुई? जी, हाथापाई हुई। अच्छा अच्छा। जी। तो ऐसे कुछ आवाज निकाल नहीं जाता, हम तुमको मार डालेंगे, नहीं, हल्ला ऐसा मत कुछ करना, नहीं, ऐसा कोई कुछ धमकी? कुछ नहीं। कुछ ऐसा कुछ नहीं, धमकी ऐसा नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर जो है इधर मतलब इधर ही चला जाता हो? नहीं, हम भागते हैं। अच्छा, आप इधर भाग हाँ, जाती हम हैं। भाग जाते हैं फिर, लेकिन हम रिटर्न पीछे नहीं देखते हैं कि वो कहाँ गया, कहाँ गया? किस साइड, नीचे से या फिर मेरे पीछे से, ये हम नहीं देख पाए। जी। बस हमको ये था कि अपने बच्ची को लेके हम कितने जल्दी बाहर चले जाए। जी। तो आप यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाते जी हैं। जी। और जो आपके हाथ पे जख्म होता है, ब्लड यहाँ पर गिरा होगा काफी। जी जी, गिरा था। और यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पर जो है ब्लड भी गिरता है, और जिस तरीके से सब बिस्तर पे भी है, देखिए ये जी पूरे ब्लड ये ब्लड देखिए, सब ब्लड है। सब देखे रहे सर ये देखिए, हटाइए, देखिए मीडिया वाले वहाँ खींचे रहे। जी जी, इस पर भी जो है तमाम तरीके से छिट्टे पड़े हैं। क्योंकि चाकू लगने के बाद हमारी जब हाथापाई हुई, जो ब्लड निकला वो सब दीवार पे भी लगा हुआ अभी। जी जी। अच्छा, वो जब चाकू मारता है तो फिर आपके मुंह से कुछ आवाज नहीं नहीं, ऐसा क्योंकि इस टाइम हम इतना घबराए हुए थे कि चोट लग भी गया तो भी हमको नहीं पता चला कि हमको चोट लगी है। हाँ, मतलब उस समय ये था कि हम किसी तरह की बच्ची को, अपनी जान को बचाएं। कि कितने जल्दी लेके हम बाहर भागे। जी जी जी। तो इसके बाद फिर आप लोग पुलिस को कब सूचना देते हैं? अब सर देखिए, फिर उसके बाद हम चले गए हॉस्पिटल, अच्छा। क्योंकि इतना भयानक ब्लीडिंग था कि सब लोग पहले हमें अपनी जान बचानी जी चाहिए। जी। हमारे दामाद ही बगल में रहते हैं, जी। तो वही जवन देन हमर के रहबे ना के है, दवाई आने चले गए हुए, दामाद बुलाई गए नायन, तो वही दो पुलिस को सोचना देन पुलिस आए 25 पुलिस जैसे जब भीड़ आई तब फोन गया मेरे भांजे के पास, मेरा भांजा आया और वो लेके हॉस्पिटल गया। जीजा जो है यहाँ पे थे, पूरा पुलिस को बुलाए, जो भी चीज़ें यहाँ की थी वो उस हिसाब से देख ताक कर रहे थे। भैया जब हमारे घरे में सब ढूंढत फेरत चोर के, तो अपने क्यों ना बहू अस्पताल हम लोग दवाई आने सब। अच्छा, इधर आप बाहर चली जाती, घर में कोई नहीं था, वो अकेले। आप उधर हॉस्पिटल भागती हैं, फिर उधर से आने के बाद तब आप लोग घर में देखते? नहीं, वहाँ से डायरेक्ट मैं तो हॉस्पिटल जाता हूँ, वहीं से मैं तो हॉस्पिटल स्कूल से पहुँचा डायरेक्ट सदर में। यहाँ पे मेरे घर पे हमारे कोई गार्जियन नहीं था, ये हॉस्पिटल चली गई, हमारा घर ऐसे ही था। हम तो रास्ते में थे, आ रहे थे, हम हॉस्पिटल चले गए, हस्बैंड स्कूल से मेरे मतलब हॉस्पिटल आ रहे थे, तो उस टाइम घर पे लमसम कोई नहीं था, सिर्फ हमारे अपने मनमाना वो जो है हर जगह भैया ये सबके लेके आइन, जब दोहरैया माने सब लेके आइन, तो मोबाइल किचन में लगाए रहीन। का था गए मोबाइल ले, तब माँ पापा फोन करे, तब ये अस्पताल गए, तब सब यार वहाँ ढूंढत है, मोहल्ले में हमारे 3-4 किराएदार बगले हैं, सब डंडा ले ले ढूंढत है, आई तो अस्पताल चली गई, वह दामाद हमरे रहे। जी जी। फिर जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस आती है, फिर पुलिस क्या कहती है? सर हमसे पुलिस की मुलाकात नहीं हो पाई, बस मेरा जो हुआ मेडिकल के टाइम पे वही जो हुआ है। सब जी जी। आपसे कुछ बात हुई थी? नहीं, कुछ ना, वे सब नहीं, हम हॉस्पिटल में ही थे, तो हॉस्पिटल में पुलिस आती है तो पुलिस हमको तो बाहर निकाल दी, कही कि आप जाइए बाहर बयान लेंगे। तो बयान ली, उसके बाद में अच्छा, बयान आपका लेती है? हाँ, इनका बयान लेती है, उसके बाद में मेडिकल वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर मेडिकल होने के बाद में हम तब लेके घर पे आते हैं। पुलिस क्या बात पूछती है और क्या आश्वासन देती है? वही कि आपको कैसे चोट लगा, क्या, यही सब। जी जी। इस बात को मानती है कि हाँ चोर थे, कुछ जैसे आश्वासन दिया कि हम चोर को ढूंढ निकालेंगे, आपका सामान? नहीं सर, इससे हम संतुष्ट नहीं है। वो तो डायरेक्ट हम लोग के ऊपर ही ब्लेम लगा कि ये घरेलू मैटर है,
जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा घरेलू मतलब आप पे क्या कि मतलब आपस में आप यही सोने वाला ये सोने वाला की बहू है, नीचे की सोती नीचे है, सो रही है। जो कि इसमें ये मैटर है कि बच्ची हमारी छोटी है, 2-3 बार गिर गई तो उसके सर में जी वो बच्ची 2-3 बार गिर गई तो उसके सर में चोट आ गई थी। तो हमको लगा बचपन का चोट फिर बाद में दिक्कत करेगा, इसकी वजह से हम नीचे कंफर्टेबल था कि बच्ची भी अपना खेलती थी, हाँ बच्ची सेफ रहेगी, हम भी अपना इसमें लेटते थे। ये था। हम तीनों लोग जो है वो जब से बच्ची गिरी हमारी तब से यहाँ पे उनका नीचे बिछाएंगे, नीचे सोया जाएगा, तो हम लोग तीनों लोग इसी कमरे में, हम हमारी बच्ची और मेरी वाइफ, हम लोग इसी में सोते थे। दिन के टाइम में मोड़ दिया जाता था, ये टेडी बियर वगैरह रखते थे, यही खेलती थी, गिरने कोई संभावना नहीं थी। तो अपनी इच्छा से हम लोग सो रहे। हमारा कमरा आपने देखा ही है, बेड वुड लगा है भाई, बेड की मतलब हमारे कमरे में कोई रहता थोड़ी, मेरा कमरा है वो हम लॉक करके रखते हैं, जब इच्छा करेंगे वहाँ सोएंगे, जब यहाँ करेंगे यहाँ सोएंगे। यहाँ पे फिलहाल हमको कंफर्टेबल थे, बच्ची की सेफ्टी थी, तो इसमें कोई तुक नहीं था उनका पूछने का, और पूछना था तो हमारी वाइफ से पूछना चाहिए, तो उनको बयान इनका लेना चाहिए, ताकि इनका बयान कोई नहीं लिया। वही हॉस्पिटल में जो हुआ वो बस वो हॉस्पिटल में क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी, उसके बाद बयान कोई नहीं लिया। घर पे ना जो है मतलब निजीकरण और पारिवारिक करने का हाँ ये क्या करें पिताजी? पुलिस सर ऐसा है कि पुलिस जो है पूरा हमारे ही परिवार में ही जो है ये विद्वेष की भावना भर करके जो है हमारे परिवार को ही लड़ाना चाहती है कि इनका जो है बहू कर दिया है, अपने आप चोट मार लिया है, कि लड़का करा दिया है, या ये लोग जो है कि आप इन लोगों घरेलू मैटर है इसलिए ऐसा पैसे चोरी हुई। अच्छा नीचे सोती थी, इसका मतलब ये कहते थे बहू को आप लोग प्रताड़ित करते हैं, या बहू अब बेटे से पटती नहीं है, ऐसा प्रकरण जो है बनाया जा रहा है। हाँ, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं है। मतलब पूरा परिवार प्रेम से रहता है। हाँ पूरा परिवार भाई, यही दो ये हैं, दो हम लोग हैं, और कौन है? छोटा बच्चा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, बाहर ही रहता है वो। और अच्छा इसका मतलब पुलिस अभी तक आपके बातों को मान नहीं रही कि चोरी हुई? पुलिस एक्चुअली पुलिस से अभी बात हो ही नहीं पाई, जो हुई इनसे बात हुई, हॉस्पिटल में बात की, वही जो बयान ली, कैसे चोट लगी कैसे नहीं लगी। और जैसे कहने करते पुलिस को ये पूछना चाहिए था हुलिया कैसा था, एज कितनी थी, ये सब मतलब बिना जानकारी को किसको ढूंढेंगे, किस बेस पे वो सर्च करेंगे? अच्छा, यहाँ पर घर पर आए वो लोग कुछ यहाँ पर घर पे जब से हम लोग आए, हॉस्पिटल जब हम लोग आए तब से कोई नहीं आया, उसके पहले आए थे, जब हम लोग नहीं थे, जब घटना हुई तब आए थे काफी लोग, तो हम लोग हॉस्पिटल थे उस टाइम। तो कहने का अर्थ यही है कि दिन दहाड़े हो रही है, 9 मतलब 8:52 के आसपास में चाकू लगा, ये बाहर गई हैं, ठीक है। तो दिन दहाड़े घटना हो रही है, उसके बाद भी कार्रवाई क्या हो रही है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। तो इस तरह की घटना, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं पढ़ाने जाता हूँ जलालपुर, 27 किलोमीटर यहाँ से है। तो जो भी अपना परिवार छोड़ के जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, वो किस भरोसे जाएं? और जबकि यहाँ से पुलिस चौकी की दूरी मेरे ख्याल से अगर पीछे से जाएंगे 250 मीटर है, इधर जाएंगे 350 मीटर है, बिल्कुल एकदम करीब है। और आप लोगों ने देखा कि मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया जाता, इसलिए कोई एक सुनार की दुकान को लूटते हैं। तब से पूरे जनता में था कि अब कोई चोरी नहीं करेगा, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो 1-2 महीने से ऐसा माहौल चल रहा है कि तमाम तरीके से कुछ घटनाएं हैं, कुछ अफवाहें भी हैं, जिससे पुलिस भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं हम लोग कवरेज करते हैं जहां पर हकीकत में चोरी होती है, तमाम लोग को घायल करके तमाम जो है चोर उचक्के भाग जा रहे हैं। और ऐसे में अगर पुलिस लापरवाही कर रही है तो हमारे समाज में और दहशत पैदा करेगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो है डर एक तरीके का बना हुआ। जी सर, बिल्कुल डर बना हुआ है। और मतलब दिन में भी हम लोग दिन में भी हम लोग शटर और गेट बंद करके रह रहे हैं अंदर घर में। दिन में ये हालत है, रात की तो बात छोड़िए, रात में यहाँ तक कि वॉशरूम जाना होता है तो आदमी सिंगल कोई नहीं निकल रहा है, 1-2 लोग को उठा के तब जो है बाथरूम के लिए लोग निकल रहे हैं। घर लग रहा है कि घर में कोई बिल्कुल सर, कहने का अर्थ है जब घर में, जैसे हमारा आपने देखा ही नीचे से दरवाजा है, यहाँ से दरवाजा है, आसपास में पीछे देख रहे हैं, पीछे की तरफ में थोड़ा सा सुनसान एरिया है, 1-आध बीघा में देख रहे हैं जंगल टाइप का है। तो कहने का अर्थ है जब दिन दहाड़े 9 बजे ये घटना हो सकती है, तो भाई बाकी क्या गारंटी रात की है? जब दिन में हो रही तो रात की कौन सी गारंटी रहे? तो कहने का ही सब। और जो चोट की बात है सर, चाकू मारा था तो मैं हॉस्पिटल उसमें पहुंचा था, इसमें करीब 8 से 9 टाका आया, ये हथेली पूरी ये पलट गई थी, पूरी इतना ज़्यादा कटा था, ये पूरा पलट चुका था। उन्होंने इसको जो भी उनका होता है इंस्ट्रूमेंट, उससे अंदर करके टाका लगाने में असुविधा हो रही थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, तब जाके टाका लगा है। तो कहने का अर्थ है
कि अगर वाद विवाद होता तो लोग आपस में खड़े होकर के एक दूसरे का घाव नहीं बताते। और बिल्कुल, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई था ही नहीं यहाँ पे। मैं अपने स्कूल हूँ 27 किलोमीटर हूँ, ये लोग दवा लेने गए, ये भी 8-10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो कहने का मतलब जब यहाँ पे कोई था ही नहीं तो वाद विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं इसमें है। हाँ, पुलिस को चाहिए जो व्यक्ति है उसको चिन्हित करे, उसे पकड़े और सामान की बरामदगी कराए। तो पुलिस एक्टिव होगी तो सब कुछ होगा, नहीं तो इस तरह की घटनाएं न जाने कितनी और होती रहेंगी। आप उसी जिले में, आपको पता होगा जब मंगेश यादव को केवल चोरी के मामले में एनकाउंटर किया गया था। जी सर, सुना था ये घटना, सुना था ये। क्योंकि सुल्तानपुर में एक चोरी होती है और उसके बाद से जो है तमाम चोरियां बंद हो गई इस मामले को देख करके, और इस समय फिर जो है चोर एक्टिव हो गए हैं और इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस परिवार का डर निकाला जाए। आपको जो है रात में डर लगता है? जी सर, हम तो सो नहीं पा रहे, हमको 3-4 दिन हो गए सोए हुए। जी, दवा खा करके सो? जी जी सर, हम तो सोच रहे कि हमको दवा कोई दे, मेरा थोड़ा माइंड रिलैक्स हो। हम बहुत डरे हुए हैं। एक तो जो है मतलब कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई उस तरीके से विश्वास नहीं दिला पा रहा, आश्वासन नहीं मिल पा रहा। जी सर, और एक तो ऊपर से घाव, जख्म और चोट है। हम घर की बहू है, नात रिश्तेदार हैं, उन लोग का भी ध्यान देना है। जी सर, अब तो 3-4 दिन न तो नहाए हैं न तो चैन से हम खाना खा पा रहे हैं, टेंशन में जो। जी सर, बिल्कुल जो है परिवार जो है दहशत में है और हम चाहेंगे कि इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। यानी कि जो भी अपराधी हैं, अगर चाह ले, प्रशासन चाह ले, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतने जो है योगी जी ने सुविधाएं बना दी हैं, अगर चाह ले प्रशासन के लोग तो जो भी चोर हैं ये कहीं बाहर से नहीं आते हैं, क्योंकि जो भी होंगे करीब के होंगे, उनको अच्छे तरीके से पता होता है। क्योंकि जो भी चोरियां हो रही, जिनके घर में शादी विवाह है, ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ रखा है। तो हम चाहेंगे इस तरीके की चोरियों पर पाबंदियां लगे, नहीं जो जनता में जो भय है, माहौल जो भय का माहौल है, लोग रात रात भर जागते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा प्रशासन के ऊपर, आखिर में अब तक कोई भी एक भी चोर क्यों नहीं पकड़े गए। और हमारा जनता से भी निवेदन है कि कुछ लोग झूठी अफवाहों में पुलिस को बुलाते हैं तमाम तरीके से, इस तरीके से पुलिस का भी भरोसा उठ जाता है। अगर घटना सही भी होती है तो भी पुलिस उसको गंभीरता से नहीं लेती है। इसमें कुछ हमारे सामाजिक तत्व ऐसे हैं जो कि फर्जी में बुलाते हैं पुलिस को, रात में बुलाते हैं चोर आया और जाने के बाद पता चलता है कि मामला कुछ और है। तो ऐसे में वही कहानी हो जाती है जो एक शेर की आती है कि शेर कहता था झूठा लड़का, और एक बार सही में शेर आ जाता है तो घर वाले ध्यान नहीं देते और शेर उसको खा जाता है। तो वही मामला इस समय चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और इस परिवार का जो दहशत है, जो भय है, जो डर है, उसको दूर करे। ये आप लोगों का अधिकार और कर्तव्य बनता है। और जो भी इनकी चोरियां हुई है, अगर आप लोग इनके जो है जो भी गहने गए हैं, रुपए पैसे गए हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो वापस मिल जाएगा, तो इस परिवार की खुशी वापस मिल जाएगी। अभी कल मैंने 1176 पे सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन दर्ज की है। उसकी स्थिति अभी भी लंबित दिखा रही है। स्टेटस में दिखाया गया है कि थाना लाइन बाजार में, ठीक है, ये प्रकरण अभी कार्यालय में लंबित है। तो देखते हैं सीएम हेल्पलाइन से क्या मतलब सुना है, उसके बारे में बहुत लोगों को लाभ होता है, बहुत सहायता मिलती है। तो अब देखते हैं, कल कंप्लेन की उस पर की है, अब सीएम हेल्पलाइन की तरफ से क्या हमारे परिवार के लिए, हमारे सामान के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। जी। अगर ये वीडियो योगी जी तक जाता है तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से यही मैं कहना चाहूँगा कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो रही है, आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाली सरकार है अपराध के खिलाफ, तो आपके ऊपर विश्वास है। उसी विश्वास में आपकी हेल्पलाइन में शिकायत की गई है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो रही है। और हम लोग, मैं शिक्षक हूँ, मैं जा रहा हूँ दूसरों का भविष्य बनाने, तो हमारे घर पे ये स्थिति हो रही, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और योगी जी की भी है। योगी जी अभिभावक गार्जियन है यहाँ पे। तो योगी जी से मैं यही चाहूँगा कि प्रशासन को थोड़ा टाइट करें, जो भी यहाँ के अधिकारी संबंधित वो एक्टिव रहेंगे तो ऑटोमेटिक कार्रवाइयाँ होंगी। क्योंकि इतना मतलब पेचीदा भी नहीं है सॉल्व करना। अगर अधिकारी चाह जाए, पुलिस चाह जाए तो ये सॉल्व होगी। तो मैं, अगर योगी जी तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, यहाँ की जनपद के हमारे जितने भी शिक्षक हैं प्राइवेट स्कूल के, सभी लोगों में इसको लेके बहुत रोष है। ग्रुप के माध्यम से ये जानकारियां मिल रही हैं, तो सभी में रोष है, सभी में डर का माहौल है। तो मैं चाहूँगा कि योगी जी की तरफ से कोई इसमें उचित कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, ये शिक्षक हैं, ये जो देश का भविष्य जो इन्हीं लोग हाथों में होता है। जब इन्हीं लोगों का भविष्य खतरे में रहेगा तो लोग बच्चों को किस तरीके से, अगर डिप्रेशन में, तो कोई शिक्षा दे पाएंगे। तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, सबको भरोसा है योगी जी पर। और यहाँ के जो भी प्रशासन के अधिकारी गण हैं वो इस मामले को देखें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।